हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुइग्नू। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, आरएनए एंड डीएनए। इनके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ लिए जाते हैं, और इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स पूछ लिए जाते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली क्या होती हैं? छोटी यूनिट्स जिनके मिलकर ये बने हुए होते हैं। नाउ इन सब के बारे में आज हम पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? Nucleosides are organic compounds, covalent bonding organic compounds consisting of nitrogenous base। एक नाइट्रोजीनियस बेस की यूनिट इनके अंदर होती है और एक सुगर मॉलिक्यूल के अंदर होती है, आपस में दोनों लिंक होते हैं। अब नाइट्रोजीनियस बेस बेसिकली क्या होता है? नाइट्रोजीनियस बेस बेसिकली क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है वो डोनेट कर सकते हैं। और लोन पेयर डोनर्स आपको पता है बेस होते हैं। तो लोन पेयर डोनर्स जो हमारे पास बेस होते हैं वो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नाइट्रोजीनियस बेस बोला जाता है। जहां जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां पे ये यूनिट है, ये यूनिट है हमारी। इसके अंदर एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन और चार नाइट्रोजन, ये इसके साथ बॉन्डिंग है। यहां पे इसके लोन पेयर्स होंगे, इसके लोन पेयर्स होंगे, इसके लोन पेयर्स होंगे। तो ये बेसिकली जो होता है वो लोन पेयर को डोनेट करता है। और लोन पेयर डोनर्स क्या होते हैं? बेस। तो ये एक हो गया नाइट्रोजीनियस बेस कंपाउंड। दूसरा हमने बात की कि शुगर मॉलिक्यूल होता है। शुगर मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल होता है। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर मॉलिक्यूल के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चेक करके आइए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वरना यहां देखते हैं शुगर मॉलिक्यूल क्या होता है। इसके अंदर 5 कार्बन की शुगर होती है, 1 2 3 4, एंड एक और यहीं पे नीचे कनेक्टेड होता है CH2 इसी के साथ। तो ये 5 कार्बन की हमारे पास क्या होती है? पेंटोज शुगर होती है। क्या होती है? पेंटोज शुगर। इसको राइबोज शुगर भी बोला जाता है। पेंटोज का मतलब होता है कि कार्बन से रिलेटेड 5 कार्बन की शुगर है, और राइबोज इसका क्या होता है? नेम होता है, कॉमन नेम होता है। तो ये अपने पास है राइबोज शुगर। ये डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है, ऑक्सीराइबोज भी हो सकती है, जैसा कि हमने यहाँ पे दे रखा है। स्ट्रक्चर में हमने देखा कि क्या क्या प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजीनियस बेस इज प्रेजेंट एंड शुगर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। शुगर मॉलिक्यूल कौन सा होगा? आरएनए की जब अगर हम बात करेंगे तो आगे चल के देखेंगे इसको, राइबोज शुगर होता है। और डीएनए की जब हम बात करते हैं तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होता है। नाउ इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो अगर हम देखें तो सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स आर, एक होता है एडिनोसिन, एक होता है ग्वानोसिन, एक होता है साइटिडीन, एक होता है यूरिडीन, और एक होता है डिओक्सीथाइमिन। ये बेसिकली क्या होता है? यहां पे जो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास है एडिनोसिन का। नाउ इसके अंदर दो कंपाउंड होते हैं गाइस। इसके अंदर होता है एक नाइट्रोजीनियस बेस होता है और एक शुगर मॉलिक्यूल होता है। अगर इसी के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड कर दिया जाए तो वो एक दूसरे तरह का बायोमोलिक्यूल बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर, अब साइड के अंदर ऑब्वियसली यहां पे 2 हैं। अब याद रखने का तरीका, जो टाइड होता है न्यूक्लियोटाइड, उसके अंदर क्या होते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक तो नाइट्रोजीनियस बेस ही होता है, दूसरा शुगर मॉलिक्यूल ही होता है, और तीसरा इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप और ऐड हो जाता है। नाउ ये जो हमारे पास एडिनोसिन है, एडिनोसिन का ये कंपाउंड है, ये जो है हमारे पास एडिनोसिन है। एडिनोसिन के अंदर मैं अगर फॉस्फेट ग्रुप और ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड नहीं रहेगा। तो इसको भी देखते हैं एक बार एग्जांपल के थ्रू। सो व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स? Nucleotides are organic molecules that are fundamental building blocks of DNA and RNA. Now RNA DNA क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स। तो यहाँ पे आप RNA और DNA की जगह न्यूक्लिक एसिड भी लिख सकते हो कि न्यूक्लिक एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। वो छोटी यूनिट्स होती हैं जो मिलके DNA या RNA बनाती है या न्यूक्लिक एसिड्स बनाती है। न्यूक्लिक एसिड्स भी बेसिकली क्या होते हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं और क्या रखते हैं? RNA और DNA बेसिकली 2 पार्ट है उनके। नाउ बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? जैसे मैटर किससे मिलकर बना होता है? हमारा एटम से मिलकर बना होता है। वैसे ही जैसे हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड से। छोटी छोटी एमिनो एसिड यूनिट से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन्स। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड्स जो कि आरएनए और डीएनए होते हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड से। नाउ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हम पढ़ना है। ये जो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कि हमने न्यूक्लियोसाइड में पढ़ा, उसके अंदर सिर्फ 2 ही होते थे। एक होता है नाइट्रोजीनियस बेस, एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कंटेन करता है नाइट्रोजन, और एक अमीनो ग्रुप। बेसिकली NH2 ही अमीनो ग्रुप होता है जो कि नाइट्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी रखता है। जैसे कि हमने उस स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ था? NH2 ग्रुप, जिसके लोन पेयर थे। ये लोन पेयर क्या कर सकता है? ये डोनेट कर सकता है। नाउ दूसरा था शुगर मॉलिक्यूल। यहां पे एक पेंटोज शुगर रहता है, इधर राइबोज रह सकता है और डीऑक्सीराइबोज रह सकता है। डीऑक्सीराइबोज होता है डीएनए के अंदर, राइबोज होता है आरएनए के अंदर। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक। तो राइबोज शुगर। डीएनए की क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक। तो डीऑक्सी मतलब डीऑक्सी, तो इससे नाम से ही पता चल रहा है हमारी इसकी जो फुल फॉर्म होती है उससे। नाउ तीसरा इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है, ये होता है गाइस फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली क्या होता है? P और O।
पी क्या होता है? फॉस्फोरस, और ओ क्या होता है? ऑक्सीजन। इन एटम से मिलकर बना हुआ जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। नाउ देखते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दिए हुए हैं, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। यही जो 4-5 हमारे पास जो हमने एग्जांपल देखे, ये जो 4 हैं, एक और होता है इसका यूरासिल। तो यही जो 4-5 होते हैं मिलके क्या बनाते हैं? आरएनए और डीएनए। यही क्या होते हैं? इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आगे जब आरएनए और डीएनए का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से होते हैं आरएनए के अंदर, कौन कौन से होते हैं डीएनए के अंदर। नाउ इसके अंदर आप देख सकते हो ये तो सेम वही है। तो क्या है? एडिनोसिन, हमने लास्ट में भी पढ़ा था, ये तो न्यूक्लियोसाइड होता है। इसके साथ मैंने क्या ज्वाइन कर दिया? फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन कर दिया। इसके साथ मैंने क्या ज्वाइन कर दिया? फॉस्फेट ग्रुप। अब ये ट्राइफॉस्फेट ग्रुप है गाइस, ध्यान से देखिए। एक फॉस्फेट ग्रुप ये है, एक फॉस्फेट ग्रुप ये है, और एक फॉस्फेट ग्रुप ये है। नाउ ये जो फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास होता है इसको बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट। तो ये कंप्लीट जो हमारा मॉलिक्यूल बनता है ये होता है न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप हम यहां पे लिख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। नाउ एडिनोसिन हमारे पास ये था, ये ट्राइफॉस्फेट है, तो क्या बन जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बन जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाउ गाइस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ही हम क्या बोलते हैं? एटीपी। नाउ जो ये एटीपी होती है यही क्या होती है? एनर्जी करेंसी होती है। एनर्जी करेंसी बेसिकली ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एनर्जी को स्टोर करता है हमारी बॉडी के अंदर ताकि हम उसको यूज कर सके बाद में। तो वो होता है हमारा एटीपी। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो हमने बनाई हुई है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। नाउ एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये बेसिकली क्या होते हैं? एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इनके अलग अलग सेपरेट खुद के स्ट्रक्चर्स होते हैं गाइस। ये फिर बाद में आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होंगे, किस तरीके से ज्वाइन होंगे वो अलग मैटर होता है, वो डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली चलो इनके स्ट्रक्चर और देख लेते हैं एक बार, इनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडेनाइन का स्ट्रक्चर, हम देख लेते हैं। एडेनाइन का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास बनता है, यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप होता है, देन यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप होता है, ये दोनों डबल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग होती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता, इसके इस तरफ जो आगे जॉइंट होगा उस पे डबल बॉन्ड होता है गाइस। ये हमारे पास NH2 एमिनो ग्रुप जो हमने बात की है, एमिनो ग्रुप होता है। देन ये आगे चल के एक और स्ट्रक्चर बना लेता है, यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप होता है, देन ये इधर भी नाइट्रोजन ग्रुप होता है और ये इससे लिंक होता है। नाउ यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इधर आता है और एक डबल बॉन्ड इधर आता है। तो ये हमारे पास गाइस स्ट्रक्चर ऑफ एडेनाइन है। नाउ हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, ग्वानिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्वानिन एक और न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये हमारे पास होता है ऊपर डबल बॉन्ड, ये होता है हमारे पास NH, इधर N होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, इधर एक और ग्रुप जुड़ा हुआ होता है NH2 ग्रुप जो कि अमीनो ग्रुप होता है हमारे पास। नाउ ये जो हमारी रिंग होती है कंप्लीट हो जाती है, ये जॉइंट है गाइस आपस में। नाउ आगे चल के फर्दर ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ये हमारे पास NH है जो कि इससे जुड़ा हुआ है। नाउ यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड, ये ग्रुप और ये ग्रुप इसमें भी सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे भी डिफरेंट तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस NH2 ग्रुप का ही डिफरेंस है कि कहाँ लगा हुआ है, और ऑक्सीजन ग्रुप एक जुड़ा हुआ है। नाउ ये होता है एडेनाइन, ये होता है हमारा ग्वानिन। नाउ हम देखते हैं और जो सब बचे हुए 2 हैं उनको क्या करते हैं, हम देखते हैं गाइस साइटोसिन के बारे में। साइटोसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? साइटोसिन हमारे पास होता है, यहाँ पे NH ग्रुप होता है, यहाँ पे N ग्रुप होता है और ये इससे ज्वाइंट होता है। नाउ एक अमीनो ग्रुप इसके अंदर रहता है एंड यहाँ से ज्वाइंट होता है हमारे पास ऑक्सीजन ग्रुप, एंड ये और ये डबल बॉन्ड होते हैं गाइस। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है गाइस, इस तरफ है, ये डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये हमारे पास होता है साइटोसिन का स्ट्रक्चर, साइटोसिन। नाउ एक और रह गया जो हमारे पास थाइमिन, उसका और स्ट्रक्चर देख लेते हैं गाइस। थाइमिन ये हमारे पास इस तरह से बनता है, ऊपर डबल बॉन्ड। नाउ कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, तो एक तरह से इसको कीटो ग्रुप बोल सकते हैं। कीटो ग्रुप, कीटोन ग्रुप है ना, तो ये एक और होता है इसके अंदर, कीटो ग्रुप, डबल बॉन्ड O। नाउ यहाँ से ज्वाइंट होता है ये NH के साथ। नाउ यहाँ से ये रिंग फॉर्म में जाता है, यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑब्वियसली। कार्बन CH3 ग्रुप क्या होता है? मिथाइल ग्रुप, तो एक मिथाइल ग्रुप होता है इसके अंदर। नाउ यहाँ पे इसके अंदर डबल बॉन्ड कंप्लीट करेंगे, ये एक डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर था? थाइमिन का। तो ये बेसिकली हमने सबके स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं। ये स्ट्रक्चर इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं होते, बट कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़े न्यूक्लियोटाइड्स के, ये एग्जांपल्स थे न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिकली। नाउ ये हमने एक न्यूक्लियोटाइड का कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है जो कि क्या है? ATP। नाउ हमने सबके स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं, फॉस्फेट ग्रुप के बारे में हमने जान लिया है। नाउ गाइस हम देखते हैं इनको एक दूसरे से अटैच होकर ये किस तरह से RNA DNA बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, चलिए गाइस देखते हैं। सो व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स, कोवलेंट बॉन्डेड बायोमोलिक्यूल्स, एसेंशियल फॉर लाइफ। अब ये एसेंशियल फॉर लाइफ होते हैं गाइस, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लिक जो एसिड्स होते हैं बेसिकली वही क्या बनाते हैं? RNA DNA बनाते हैं। RNA DNA बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो RNA और DNA के बिना, RNA और DNA दोनों ही क्या होते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। नाउ जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो रिक्वायर्ड होती है आगे सेल डिवीजन में और हेरिडिटरी के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर। इनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है?
रिक्वायरमेंट होती है उसकी। नाउ अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, आरएनए डीएनए नहीं होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स ही नहीं होंगे, तो सेल डिवीजन ही नहीं होगा। सेल डिवीजन नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है गाइस। सेल डिवीजन के बिना लाइफ पॉसिबल थोड़ी है, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म रह जाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो बनेंगे ही नहीं। तो ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइफ के लिए। और क्या करते हैं, स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग, जो ये हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं इनको ट्रांसमिट करते हैं फर्दर जनरेशंस के अंदर, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं हम। नाउ ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते हैं, ये बात हमने कर ली है। नाउ मोनोमेरिक यूनिट होती है न्यूक्लिक एसिड्स की, न्यूक्लियोटाइड्स। जो हम अभी पढ़ के आए हैं न्यूक्लियोटाइड्स, वही मिलके क्या बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। सो गाइस टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हम पहले से बात करते आ रहे हैं, 1 और 2। एक होता है हमारे पास आरएनए, एक होता है हमारे पास डीएनए। नाउ तो डीएनए होता है, उसकी जो हमारी होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर जो शुगर होता है, पेंटोस शुगर, वो क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। स्ट्रक्चर इनका क्या होता है, अगर देखें तो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और आरएनए का सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी डबल भी हो जाता है, बट डबल तो नहीं होता है जनरली, तो सिंगल स्टैंडर्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी कंप्लीट बात करते हैं आरएनए और डीएनए की सेपरेट बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं गाइस। सो हम बात करते हैं डीएनए की। सो डीएनए की फुल फॉर्म ही हमने देखी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को और डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेल डिवीजन वगैरह में हेल्प करता है और इनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सेल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ना इसका स्ट्रक्चर हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं, डबल हेलिक्स होता है। ना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे के जो कर्व्ड जो होती है, ट्विस्टेड मतलब कर्व्ड लेडर की तरह होती है, इस तरह से इसकी शेप होती है कुछ। ये हमारी होगी एक चेन, इसी के साथ हमारी ऐसे जुड़ी हुई होती है दूसरी चेन, इस तरह से होता है, ये आगे ऐसे बनता चला जाता है और ये एक लेडर की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे क्या जॉइंट होते हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स जॉइंट होते हैं, जो हमने अभी भी पढ़े। नाउ इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है गाइस, जो बेस पेयरिंग होती है, जो ये बेस पेयरिंग होती है, जैसे ये एडेनिन है, जैसे ये क्या होता है थाइमिन है, जैसे क्या होता है साइटोसिन है, जैसे क्या होता है ग्वानिन है, ये जो चीज होती है इनकी जो पेयरिंग होती है गाइस, वो हमारी होती है, यहाँ पे 4 लगते हैं ATGC। याद रखने का तरीका, एट जीसी। जीसी मतलब क्या होता है, ग्रुप क्लब। आपने छिछोरे मूवी देखी होगी तो उसमें जीसी खेलते हैं वो, तो इसमें देखते हैं तो ग्रुप क्लब याद रख सकते हो। तो ये तरीका है एक तरह से याद रखने का, एक ट्रिक बन सकती है कि डीएनए के जो 4 बेसिस होते हैं, जो जॉइंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, एट जीसी। ए से होता है हमारे पास एडेनाइन, टी से होता है हमारे पास थाइमिन, और जी से हमारे पास होता है ग्वानिन, एंड सी से हमारे पास क्या होता है, साइटोसिन। तो ये 4 होते हैं गाइस, ये जो 4 होते हैं हमारे पास एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, यही आपस में इनके बीच में अटैच होते हैं, इन दोनों के बीच में। ये बेसिकली हमारी क्या होती हैं, फॉस्फेट चेन्स होते हैं गाइस, फॉस्फेट चेन्स, जिनसे ये जो बेस पेयर होते हैं ये जुड़े हुए होते हैं। नाउ इनका अगर एक बार स्ट्रक्चर देखें कंप्लीट, तो ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है। ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है, शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ये हम बात कर ही चुके हैं न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की। नाउ बेस पेयरिंग के अंदर ये 2 चेन्स चल रही हैं और उनके अंदर ऐसे होता है, ए की जो बॉन्डिंग होती है वो टी के साथ होती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया AT, और दूसरा होता है GC, ग्रुप क्लब के लिए याद कर सकते हो। तो इन दोनों की आपस में पेयरिंग होती है, इन दोनों की आपस में पेयरिंग होती है। जैसे ये हमारे पास A है, ये हमारे पास T है, ये हमारे पास C है, ये हमारे पास G है। तो इस तरह से इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर चलता है। और ये जो हमारे पास गाइस है, ये फॉस्फेट की चेन है और ये भी फॉस्फेट की चेन है, तो डबल फॉस्फेट चेन में रहता है और बीच में ये एम्बेडेड रहते हैं क्या, बेस, नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं हमारे पास। नाउ यही नाइट्रोजिनस बेस के साथ, अगर मैं इसी नाइट्रोजिनस बेस के साथ मैं शुगर को और फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दूं, तो वो क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में हमने ये 4 बेस के एग्जांपल्स पढ़े थे, इनके साथ अगर मैं फॉस्फेट को जोड़ दूं, जो हमने पढ़े थे, जैसे कि हम चेक करते हैं, ये हमने यहाँ पे पढ़े थे, ये एडेनिन था, ये ग्वानिन था, ये थाइमिन था, ये साइटोसिन था, ये एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। बट इनके साथ और क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस के एग्जांपल्स हैं, इनके साथ और क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, शुगर ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो गाइस ये था हमारा डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, डीएनए के बीच के बेसिस आपको समझ में आए होंगे, इनके हमने स्ट्रक्चर्स भी पढ़ लिए हैं सबके। एडेनाइन का पढ़ा है हमने, थाइमिन का पढ़ा है हमने, साइटोसिन का पढ़ा है हमने, ग्वानिन का भी पढ़ा है, और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, एक फॉस्फेट चेन होती है, एंड देन ए और टी आपस में बॉन्ड बनाते हैं और जी और सी आपस में बॉन्डिंग में रहते हैं। नाउ हम गाइस देखते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए बेसिकली क्या होता है, आरएनए हमारा अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है हमारे पास राइबोज न्यूक्लिक एसिड, या राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहीं बोलते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी बोल देते हैं। ये होती है हमारे पास पेंटोज शुगर, न्यूक्लिक एसिड का तो पार्ट है ये, तो इसीलिए राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये एक आरएनए इज अ वाइटल न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, प्रोटीन सिंथेसिस। बेसिकली क्या होता है,
प्रोटीन की फॉर्मेशन करने में क्या हेल्प करता है, आरएनए हेल्प करता है, और जेनेटिक रेगुलेशन में तो हेल्प करता ही है। नाउ प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हम देखेंगे, आगे देखेंगे, इसको कंप्लीट देखेंगे। तो आरएनए किससे किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड इसके बेस वो होते हैं, और राइबोज शुगर होता है, और फॉस्फेट ग्रुप होता है। यही चीज क्या थी, न्यूक्लियोटाइड्स, राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, इन्हीं से मिलकर बना होता है आरएनए गाइस। द 4 नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं 4, हमने डीएनए में देखा तो क्या देखा था, 8GC, ए एडेनाइन, टी थाइमिन, जी ग्वानिन, सी साइटोसिन। नाउ यहाँ पे जो हमारा होता है टी नहीं होता गाइस, AUGC, यहाँ पे याद रखना होगा, AUGC। नाउ जी हमारे पास होता है ग्वानिन, सी होता है साइटोसिन, ये तो दो सेम ही है। ए होता है हमारे पास एडेनाइन, ये भी सेम है। एक जो होता है थाइमिन के अलावा यहाँ पे क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है गाइस, यूरासिल। तो यहाँ पे जो 4 बेस पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए एडेनाइन, यू यूरासिल, सी साइटोसिन एंड जी ग्वानिन। थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या आ गया, यूरासिल आ गया। नाउ हमें टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ने होते हैं गाइस। 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहले देखो राइबोसोमल आरएनए, ये क्या होता है, सबसे पहले हमें पढ़ने होता है राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स ये होते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज इनको बोला जाता है। यहाँ पे क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन फैक्ट्रीज, अब फैक्ट्री ऑब्वियसली तो वहां पे उसकी प्रिपरेशन तो होती होगी, बनते तो होंगे वो, तो प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है किनको, राइबोसोम्स को। नाउ राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। तो राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, इसको आरआरएनए बोलते हैं, आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोम्स। तो राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। राइबोसोम्स जो प्रोटीन फैक्ट्री है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो कि क्या होती है, एक साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। साइट बेसिकली क्या होती है, एक जगह जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए, वही होती है प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम्स को बनाता है कौन, आरआरएनए। नाउ आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए, इसको लिखते हैं टीआरएनए, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर। नाउ ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है, अब हमें यह पता भैया राइबोसोम्स फैक्ट्री तो हमने लगा दी, चलो फैक्ट्री तो बना दी किन्होंने, आरआरएनए ने, राइबोसोमल आरएनए ने फैक्ट्रीज बना दी। अब इस फैक्ट्री के अंदर मटेरियल भी तो चाहिए। अब प्रोटीन बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो क्या होता है, एमिनो एसिड्स। क्या होते हैं गाइस, एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किनके, प्रोटीन्स के, ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो टीआरएनए क्या करता है, राइबोसोम्स, जो टीआरएनए क्या होता है वो राइबोसोम्स जो होते हैं, इन राइबोसोम्स को जो बनाए किन्होंने है, राइबोसोमल आरएनए ने, इनको क्या सप्लाई करता है, एमिनो एसिड सप्लाई करता है, एमिनो एसिड्स इनको पहुंचाता है। तो टीआरएनए ट्रांसफर, ट्रांसफर नाम से ही आप समझ सकते हो, तो ट्रांसफर करता है, तो ब्रिंग्स एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को लेके जाता है कहां तक, राइबोसोम्स तक, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। नाउ हम देखते हैं मैसेंजर आरएनए क्या होता है गाइस, एमआरएनए, एम स्मॉल होता है, एमआरएनए, एम स्टैंड्स फॉर मैसेंजर। अब मैसेंजर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन लेके जाना, मैसेज लेके जाना। तो ये क्या करता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जाता है आरएनए, डीएनए से राइबोसोम्स तक। नाउ हमें ये पता है कि भैया किस तरह का, अब हमें ये तो पता चल गया कि एमिनो एसिड से हमें प्रोटीन बनाने हैं। प्रोटीन एक तरह का थोड़ी है, प्रोटीन कई तरह के, किस तरह का प्रोटीन बनाना है, किस लिए रिक्वायरमेंट है उसकी, सेल स्ट्रक्चर बनाना है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर रिक्वायरमेंट है उसकी, कहाँ रिक्वायरमेंट है उसकी। तो इसकी इंफॉर्मेशन जो देता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो डीएनए से लेके जाते हैं मैसेंजर। ऑब्वियसली मैसेंजर तो इंफॉर्मेशन ही लेके जाएंगे, मैसेज ही लेके जाएंगे। तो ये 3 तरह के आरएनए होते हैं गाइस। कई बार सिर्फ टाइप्स ऑफ आरएनए से क्वेश्चन बन जाता है। इसका क्वेश्चन एक बना हुआ है इग्नू के अंदर 2024 में, जून सेशन के अंदर, अभी 2024 के जून सेशन में इसका क्वेश्चन बना हुआ है, टाइप्स ऑफ आरएनए, जो कि बहुत आसान होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 3 हमें लिखने होते हैं, एमआरएनए, मैसेंजर, इसके बारे में आप लिख सकते हो कि क्या क्या लेके जाता है, ठीक है। देन ट्रांसफर टीआरएनए, देन क्या होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। नाउ इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। आरएनए के स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर ये होते हैं ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनाइन और यूरासिल। ये आपस में, अब यहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, हमने बात की थी स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। यहाँ पे ये होता है हमारे पास फॉस्फेट चेन। क्या होती है गाइस, फॉस्फेट चेन। नाउ ये जो फॉस्फेट चेन होते हैं, इन्हीं से क्या लिंक होते हैं, ये हमारे चारों के चारों जो बेस होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, जो बेसिकली बेस होते हैं जिनसे न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, ये होते हैं इनके साथ, किसके साथ कनेक्टेड है, ऑब्वियसली आपने देखा फॉस्फेट चेन के साथ। अब फॉस्फेट चेन तो बनी गई है, और पेंटोज शुगर भी इसके साथ होता है। बैकबोन हमारे पास क्या है, शुगर फॉस्फेट चेन होती है, ये फॉस्फेट चेन होती है, इसमें शुगर भी होता है। तो ऑब्वियसली शुगर तो होएगा ही, क्योंकि 3 इनसे मिलकर ही तो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। नाउ न्यूक्लियोटाइड्स के साथ की फॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड ही बार बार जुड़ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए ना, वही हमारे क्या बनाते हैं, आरएनए और डीएनए बनाते हैं। तो यही हमारे पास जो चेन होती है गाइस, ये किसकी चेन होती है, हमारे पास शुगर फॉस्फेट चेन होती है, बैकबोन जो हमारी होती है। नाउ इसके अंदर जो होते हैं हमारे पास क्या है, एमआरएनए होते हैं, जो कि स्टैंडर्ड हेलिक्स मॉलिक्यूल में रहते हैं, या स्टैंडर्ड जो हम क्या बोलते हैं हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था आरएनए का। तो हमने देखा आज की वीडियो के अंदर, शुरुआत में हमने न्यूक्लियोसाइड्स पढ़े हैं, जिनके अंदर दो तरह के वो मिलके बनते हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप उसके अंदर नहीं होता है। देन हमने फॉस्फेट ग्रुप भी अगर न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर ऐड कर दिया तो न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे। देन न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, न्यूक्लिक एसिड्स के। न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं,
कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। उन्हीं के दो पार्ट हैं, आरएनए डीएनए। देन हमने उनके बारे में पढ़ा, देन हमने टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में लेते आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।